نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन। महतरम सामीन व नाज़रीन, वज़ाइफ़ अमलियात ऑफिशियल चैनल पे जो ख़ासुल ख़ास अमल की सीरीज़ चल रही है, इसका ये जो अमल मैं लेके आया हूँ, ये बंदिश, रुकावट, जादू असरात या आपके ऊपर किसी ने तावीज़ात कराए हों, उस तरह के गंदा अमल किया हो, ठीक है, कुछ भी इस तरह का मसला हो, उसके लिए ये बेहतरीन अमल, उसको ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए, टेम्परेरी नहीं, जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मुजर्रब और सिर्फ़ कुरान से है, ठीक है। लेकिन इसकी पाबंदी रखनी है आपको, ये नहीं कि 2 दिन किया छोड़ दिया, इसकी पाबंदी रखनी है। तरीका बताऊंगा इसमें सब कुछ। और इससे पहले ये है कि आप शरीयत मुतहरा की जितनी पाबंदियाँ हैं, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, अगर इसके साथ इस अमल को करेंगे तभी फ़ायदा होगा, वरना इस अमल का भी फ़ायदा नहीं होगा। ये भी लिख लो आप मेरी बात को, बग़ैर नमाज के, बग़ैर गुनाहों से बचे हुए कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब अमल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो अमल है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने बंदिश, रुकावट, एक तो वहम होता है, वो वहम में ना रहें, किसी अच्छे आमिल से जो कुरान और सुन्नत शरीयत का पाबंद हो, ठीक है, उससे चेक करवाएं, जो सच में इलाज करना जानता हो, ठीक है, उससे चेक करवाएं कि सही में मेरे ऊपर कुछ है कि नहीं है। अगर है, आपको यकीन हो रहा है तो फिर करवाएं, या वरना ना करवाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अलामतें सामने ज़ाहिर हो जाती हैं, जैसे कपड़ों पे खून लगना, ठीक है, किसी काम में बंदिश लगना, या घर में जो है खून आना, गंदी स्मेल आना, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जादू असरात, जिन्नात की, तावीज़ात की, तो उसके लिए जो है ये कर सकते हैं आप। फिर उसमें चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ज़ाहिर हो गया, ठीक है। सबसे पहला जो उसमें मैं अमल बता रहा हूँ, ये सूरह बकरा का अमल है, ठीक है, सूरह बकरा का ये अमल है, और 3 दिन इसको सबसे पहले करना है। अगर आपको लगता है आपके ऊपर जादू, बंदिश, असरात, जिन्नात है, सहर है या तावीज़ात कराए हैं, तो सबके लिए एक ही अमल है, कोई अलग नहीं है। तरतीब से बताऊँगा किस किस तरह करना है। सबसे पहले आपको सबसे पहले तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी रखनी है, ठीक है, और सुबह शाम के रोज़गार होते हैं, हदीस में आए हैं, वो करने हैं, ठीक है। कलाम पाक की तिलावत और सदका जितना हो सके आप कसरत से दें, ठीक है। उसके बाद जो है ये सूरह बकरा का अमल जो बता रहा हूँ, उसको करें तरतीब से। करना आपको यह है कि सूरह बकरा पढ़नी है रोज़ाना 1 दफ़ा, ठीक है। अब एक साथ तो कोई पढ़ नहीं सकता, जो हाफिज़ नहीं है, जो वो एक साथ तो मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसको दिन में 3 हिस्से में पढ़ लें, ठीक है। सुबह फजर के बाद पढ़ लें, ठीक है, और थोड़ा सा दोपहर में पढ़ लें, और थोड़ा सा असर के बाद पढ़ लें, या अपने हिसाब से मगरिब से पहले सूरह बकरा ख़त्म करनी है, ठीक है, एक बार। और ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ने बैठे सूरह बकरा, तो अपने पास कुछ अगरबत्ती, जो अगरबत्ती होती है जलाने की, या फिर जो है लुबान वगैरह अगर आपके पास हो, या बखूर हो, ठीक, उसको रख लें, और एक बोतल में पानी रखें, बड़ी बोतल में, ठीक है। जब भी आप पढ़ें और पढ़ने के बाद जब उठें तो पहले पानी पे और अगरबत्ती या रुबान जो भी है उस पर दम करें, तब उठें अपने ऊपर दम करके, ठीक है। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उठ जाएं अगर आप थक गए। फिर जब दोबारा पढ़ने बैठें, किसी भी टाइम बैठें, ठीक है, लेकिन मगरिब से पहले ख़त्म करना है, तो फिर दोबारा जो है वही पानी और जो है वो साथ रखें, अगरबत्ती, उस पर दम करके तब उठें, ठीक है। इस तरह जो है आपको मगरिब से पहले पूरा करना है, हर बार दम करना है, ठीक है। अब जब ये दम हो गया, अब आपको जो है जो पानी है ना, ये मगरिब से पहले ही जो है, मगरिब से पहले ही जो है ये पानी पूरे घर में छिड़कना है, सिर्फ वॉशरूम वगैरह में नहीं छिड़कना है, दीवारों पे छिड़कना है, ये पैरों में ना है, दीवारों पे छिड़कना है, साइड में, ठीक है। और पूरे सब घर वालों को पानी पिलाना है। अब चाहे आप ही के साथ मसला हो, कोई मसला नहीं, सब पी सकते हैं इस पानी को, ठीक है। जो वाटर कूलर वगैरह होता है उसमें मिक्स कर दें, सब पी लेंगे वहाँ से, ठीक है। और ख़ुद अगर आपके ऊपर है ये मामला तो आप ज़रूर पिएँ, ठीक है। और रोज़ाना जो है ये अमल करने से पहले आपको सुबह सदका ज़रूर निकालना है, चाहे कुछ भी निकालें, सदका ज़रूर निकालना है, ठीक है। 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी मसला है आपका, ठीक है। ये अमल हो गया। अब ये जो है ना, पूरा पानी आपको डाल देना है उसमें, वाटर कूलर में, और पूरा पानी 2-3 अगरबत्ती जो ली थी आपने, उसको जो है जला देना है उसी वक्त, मगरिब से पहले, ठीक है। 2-3 रूम अगर आपके यहाँ है तो सब रूम में उसको जला देना है, ठीक है। अब अगले दिन फिर दोबारा से ये अमल करना है, ठीक है। सुबह नया पानी होगा, अगले दिन नई अगरबत्ती होगी, ठीक है। और शुरू से सूरह बकरा शुरू करनी है, इसी तरह पढ़ के दम करना है, मगरिब से पहले पूरे घर में छिड़कना है, दोबारा घर वालों को पिलाना है, वाटर कूलर में पानी, ठीक है। और सबको पीना है, आपको भी पीना है, अगरबत्ती दोबारा जलानी है, ठीक है।
और सदका भी देना है फिर दोबारा, ठीक है। 3 दिन तक सदका देना है ज़रूर, सुबह फजर के अमल से पहले, ठीक है। और फिर तीसरे दिन दोबारा फिर इसी तरह करना है, ठीक है। इसी तरह जो है नई अगरबत्ती, नया पानी, और मगरिब से पहले जो है, मगरिब से पहले छिड़क दें पानी, सबको पिलाएं, अगरबत्ती वगैरह जलाएं, ठीक है। फिर सदका भी दें जो है अमल से पहले। 3 दिन ये अमल कर लें आप, ठीक है। अगर घर में इस तरह के असरात, जादू टोना कुछ भी है, सब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये यकीन मजबूत होगा तभी ये फ़ायदा होती है चीज़ें। अब फिर दोबारा वसवसे आ रहे हैं कि होगा कुछ नहीं हुआ, ठीक। इसमें जो अगर आप पाबंदी से करेंगे, शरीयत की पाबंदी, नमाज की पाबंदी के साथ अमल करेंगे तरीके से, तो आपको दिखाई जाएगा, ठीक है। ख्वाब आपको आएंगे। बहुत ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे ख्वाब में सांप आ रहे हैं, उनको हम मार रहे हैं, अज़दा आ रही है ख्वाब में, उसको मार रहे हैं। तो इसकी अलामतें होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ज़ाहिर कर देते हैं ख्वाब के ज़रिए, ठीक है। एक तो ये अमल हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपको रुकना नहीं है। ये अमल 3 दिन का सूरह बकरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको छोटे अमल करने हैं। ये तो बड़ा अमल था, इसमें से थोड़ा सा जोर लगेगा आपको, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अल्लाह जो है मदद करता है। जब आप करने बैठेंगे तो अल्लाह की जो है मदद आएगी इंशाअल्लाह, ठीक है। इसके बाद जो आपको करना है वो मैं बता रहा हूँ, उसको लिख लें आप, ठीक है। आपको रोज़ाना, अब ये तो आपको 3 दिन करना था, ये ख़त्म हो गया। अब जो आगे अमल बताऊँगा उसको आपको हमेशा अपना मामूल रखना है। कब तक? जब तक कि आपके मामला सुधर न जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो आगे बताऊंगा अमल, ये छोटे मोटे अमल नहीं है, ये आजमाए हुए, हज़ारों लोगों के आजमाए हुए, बार बार फ़ायदा हुआ है बुज़ुर्गों के, और बड़ी बड़ी किताबें जो हैं बुज़ुर्गों की, उनसे लिए हुए अमल है, ठीक है। सबसे पहले जो बताऊंगा आपको अमल, ये है आयतल कुर्सी का, ठीक है। आपको हर नमाज के बाद, जमात के साथ नमाज़ पढ़े, हर नमाज के बाद, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हो, हर नमाज के बाद कम से कम 5 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, अपने ऊपर दम करना है, ठीक है, हर नमाज के बाद आपको। और इसके अलावा सुबह फजर की नमाज़ के बाद, ठीक है, सुबह फजर की नमाज़ के बाद आपको आयतल कुर्सी जो है घर के चारों कोनों में 11-11 मरतबा पढ़ के दम करना है। पहले इस कोने में इस कोने में खड़े हो जाएं, 11 मरतबा पढ़ें, दम कर दे, फिर उस कोने में, फिर इधर, ठीक है। चारों कोनों में पढ़नी है, 11-11 मरतबा दम करना है, ठीक है। ये होगा आयतल कुर्सी वाला अमल। इसको भी मामूल में रखना है आपके हमेशा, ठीक है, जब तक कि काम ना हो। इसको अगर ज़िंदगी भर रख ले तो क्या ही कहने, कभी ज़िंदगी में असर इस तरह का कुछ मसला नहीं होगा, और इससे जो है बरकतें आती हैं, ठीक है। शैतान भागता है और नहुसतें भागती हैं, बरकतें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको एक मैं अमल बता रहा हूँ, सूरह कौसर वाला, ठीक है। सूरह कौसर का ये अमल है, इन्ना आतैनाकल कौसर, ठीक है, आपने पढ़ी होगी। इसको आपको किसी भी वक्त जो है बैठ जाना है और 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 मरतबा वो 11 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान में 129 मरतबा 129 टाइम्स, ठीक है, सूरह कौसर। और इसी तसव्वुर, इसी नीयत के साथ पढ़नी है, जो मेरे ऊपर असरात हैं, जादू हैं हमारे घर पे, ये जिन्नात के असरात कुछ भी हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से ख़त्म कर रहा है। ये नीयत हो, इसको पढ़ें और उसके बाद दुआ करें, ठीक है। ये बहुत मुजर्रब और बहुत बड़ा अमल है, इसको भी हमेशा मामूल में रखना, जब तक काम ना हो इसको मामूल में रखना है। इसके अलावा अब जो एक अमल बता रहा हूँ आपको, वो आपको करना है सुबह शाम, ठीक है। सुबह शाम, फजर के बाद या असर के बाद या इशा के बाद, कुछ भी कर सकते हैं। सुबह शाम आपको सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा पढ़नी है, ठीक है, और अपने ऊपर दम करना है, ठीक है। इसमें अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो या ना पढ़ो, मर्ज़ी आपकी, ठीक है। 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मुआवज़तैनी से बोलते हैं, ठीक है। 21 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको पूरा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नाम है, या 2 अल्लाह के नाम हैं बड़े प्यारे, एक तो अल्लाह का खुद ज़ाती नाम है या अल्लाहु, या एक है या क़हारू, ठीक है। इसको पढ़ना है दिल ही दिल में, और इसी नीयत से पढ़ना है कि जो हमारे ऊपर जादू, असरात, जिन्ना, जो भी मसला है, सबका एक ही हल है, ठीक है। वो नियत करें कि इस अल्लाह के नाम की बरकत से वो ख़त्म हो रहा है और इंशाअल्लाह हो जाएगा। या अल्लाहु या क़हारू, या अल्लाहु या क़हारू, या अल्लाहु या क़हारू, इसको पढ़ते रहें, दिल ही दिल में पढ़ी जाए। और औरतें इसको, जो सूरह बकरे वाला अमल है, इसको औरतें नापाकी में ना करें, पाकी में करें, ठीक है, जब उनको पता हो 3 दिन तक पाक रहेंगे। आयतल कुर्सी वाला जो अमल है, ये इसको पढ़ सकती है नापाकी में, कोई मसला नहीं, क्योंकि जो है ये ज़ुबान से पढ़ा जाएगा, ठीक है। या अल्लाह या क़हारू वाला है, इसको भी आप ज़बान से पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा। सूरह कौसर वाला है, इसको आपको नापाकी में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और सूरह फलक और सूरह नास वाला, इसको आपको भी नापाकी में नहीं पढ़ना है। मैं तो ये कहूँगा, जो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आप कोई भी अमल नापाकी में ना करें। जब पाक हो जाए तो 21 दिन तक के अमल लगातार अमल करें, ठीक है। जब नापाक हो जाए सब अमल छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि नमाज से बड़ी चीज़ क्या होगी, नमाज़ें छूटती है, तो ये अमल भी छोड़ दें आप जब पाक हो जाए, क्योंकि अल्लाह ही ने रखा है, ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है। जब 21 दिन बाद जब आप
नापाक हो जाएँ तो जब दोबारा से पाक होए फिर वहीं से शुरू कर दें। हाँ ठीक है। और जब 21 दिन बाद आप अपना 21 दिन तक अगर पाक रहें आप, ठीक है, 21 दिन बाद फिर नापाक हो जाती हैं तो फिर जब पाक हो जाएंगे फिर शुरू कर देना है दोबारा, ठीक है। इसको हमेशा करना है जब तक काम ना हो। लेकिन इंशाल्लाह सूरह बकरा का अमल करने के वाले के बाद आपको खुद ही इसके असरात नज़र दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो छोटे छोटे अमल बताए हैं मैंने आपको, इसको करना आपको हमेशा जब तक काम ना हो। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, मैं तो कहूँगा कि 40 दिनों के पहले ही इंशाल्लाह आपको इसके असरात और ख़ुद ब खुद जादू ख़त्म होता अपने घर से असरात ख़त्म हो दिख जाएंगे। लेकिन इसके साथ शरीयत मुतहरा की 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी, कलाम पाक की तिलावत और सदका वगैरह ज़रूर दें। इसका निचोड़ और सबसे बड़ी इसकी जो कुंजी है ख़त्म करने के असरात को, वो सदका है, ठीक है। जितना हो सके उतना दें। और इसके बारे में अगर कुछ समझ में ना हो तो मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट्स में। अगर कुछ रूहानी मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन में दिया है नंबर मैंने। इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।